हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि सेमेस्टर 6 एसक्यूएमयू का सीरीज चल रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब इसका तुरंत रिजल्ट आने वाला है और तुरंत ही सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि हमारा सत्र था 21-24 2021 से 24 को पुरने में भी लगभग 3-4-5 महीना बाकी है। तो तुरंत एग्ज़ाम लेगा, तुरंत इसका रिजल्ट देगा। लगभग नवंबर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए कोड 13 का अब हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमेस्टर 6 एसकेएमयू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑनर्स का? तो हिस्ट्री ऑनर्स का। किसका? तो हिस्ट्री ऑनर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए आपको क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक स्थिति का स्पष्ट रूप वर्णन करें। एक बात, हाँ, और एक बात बता देते हैं कि यदि आपका सिलेबस नहीं देखे हैं कोड 13 का, वहाँ आप सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक स्थिति का स्पष्ट रूप से आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता को बताना है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त का आपको विशेषता बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वदेशी पूंजीवाद का उदय का क्या कारण था, वो भी बताना है इसमें। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हो गया। 18वीं शताब्दी में आर्थिक स्थिति, अस्थायी बंदोबस्त और स्वदेशी पूंजीवाद। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आपको विवेचना करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका क्या? पांचवा क्वेश्चन है जनजातियों की अर्थव्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। जो जनजाति की अर्थव्यवस्था था उसको आपको संक्षेप में लिखना है। 6 नंबर में है कि महलवारी प्रणाली क्या है, इसका क्या क्या विशेषता है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है 7वां नंबर में कि भू राजस्व प्रणाली पर एक लेख लिखिए। भू राजस्व प्रणाली क्या है, आपको इसमें एक लेख लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं। जो कृषि के ऊपर वाणिज्यीकरण किया था वो किया था। ठीक है, यानी कि पूरा मोटा मोटे कृषि का वाणिज्यीकरण पर अब पूरा नोट लिखना है। 9 नंबर है कि भारत का रेलवे का विकास एवं उसके प्रभाव का वर्णन करना है। जो भारत में रेलवे का विकास जो हुआ था अंग्रेज के टाइम, उसका विकास कैसे हुआ, उनको प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ा भारत में, वो भी लिखना है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि धन की अफवाह से क्या समझते हैं। ठीक है, धन की अफवाह से आप क्या समझते हैं, ये भी लिखना है। देखिए 11 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारतीय धन का निष्कासन किस प्रकार किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ने भारत धन का निष्कासन किस प्रकार किया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि का वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा और उसी में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश शासन के दरमियान कृषि के, देखिए ब्रिटिश शासन के दरमियान कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, यानी कि एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं कृषि के, और उसी में ब्रिटिश शासन के दरमियान कृषि के वाणिज्यीकरण के कौन कौन से कारण उत्तरदायी था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का विकास पर एक लेख लिखिए। भारत का रेलवे का विकास कैसे हुआ, किन किन चरणों में हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ, वो आपको पूरा लिखना है, लेख लिखना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन के दौरान भारत में अकाल के कारणों को वर्णन करिए। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत में अकाल आ रहे थे, ठीक है, उनके क्या कारण था वो आपको लिखना है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे का सकारात्मक एवं नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा था आपको दोनों में, एक तो सकारात्मक एक तो नकारात्मक, दोनों को देखते हुए इसको प्रभाव को लिखना है भारत के दरमियान में। आगे क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और इनके क्या परिणाम। ठीक है, यानी कि दोनों पर प्रकाश डालना है आपको, कारण पर भी और परिणाम पर भी। किसका? तो जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन सा नीति आया था, उनका आपको वर्णन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ब्रिटिश में यानी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कर नीति का वर्णन करना है। किसका? तो कर नीति का। ठीक है, कौन कौन से कर लगाए थे वो इसको आपको वर्णन करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्र आय बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। जो भारत में जो नेशनल आय है उसको आप बढ़ा सकते हैं कैसे, आपको इसमें सुझाव देना है। अपना अपना सुझाव जो में देने का मन है वो आप दे सकते हैं इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन कि जमींदार वर्ग पर संक्षेप टिप्पणी लीजिए। जमींदार वर्ग लोग ब्रिटिश काल में क्या था, उसका क्या भूमिका था, आपको पूरा नोट लिखना है, यानी कहने का तात्पर्य आपको निबंध लिखना है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का क्या उपाय है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का क्या उपाय है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोड 13 का ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स SKMU यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको जो क्वेश्चन हल्का लगे वो आप कर